Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Hope you all are fine and in a good health. So as we have done our previous topic in last class, which was related to adjectives of shape, color and origin, and preposition of movement and direction. These two topics of grammar focus we are done with, and today we are working on unit 15, which is grammar focus, page number 107. And in this unit we will learn about WH question words. So let's see that what WH question words are. So WH question words means consider as adverbs in the correct grammar sense, but also as pronouns, adjectives and exclamations in some cases. WH क्वेश्चन का जो बेसिकली यूज़ होता है वो इस्तेमाल इनको किया जाता है क्वेश्चन करने के लिए, यानी कि व्हेन वी आर आस्किंग क्वेश्चन लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, इस तरह के जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम WH क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो हैं वो WH से ही स्टार्ट हो रहे होते हैं. लाइक वाई बोला मैंने, व्हाट बोला, वेयर, व्हेन, इसी तरीके से ये स्टार्ट हो रहे होते हैं. अच्छा, अब यहाँ पर जो है आपको जो दी गई है एक डेफिनेशन, कंसिडर एज एडवर्ब्स इन द करेक्ट ग्रामर सेंस. करेक्ट ग्रामर सेंस में इनको एज एन एडवर्ब जो है वो कंसिडर किया जाता है. प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेशन के सेंस में भी इनको कंसिडर किया जाता है. लेट्स सी, थोड़ा इसका डिटेल रिव्यू करेंगे. द यूज़ ऑफ WH क्वेश्चन वर्ड्स. WH क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ कहाँ पर होता है, कैसे होता है. वी यूज़ WH वर्ड्स टू गिव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कंसर्निंग स्पेसिफिक रिक्वेस्ट. We call them WH question words because those specific adverbs begin with the letters WH. There are 6 WH words. There is also the adverb how that is also considered as a specific question words but not a WH word. अच्छा, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपको कि जो WH क्वेश्चन वर्ड है हमारा, WH क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल हम एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को पूछने के लिए करते हैं. हर WH क्वेश्चन का जो ताल्लुक होता है वो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन से होता है जो हम किसी से पूछने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या पूछ रहे होते हैं. हम ऐसे लफ्ज़ों को जिसमें हम इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं WH वर्ड्स कहते हैं, क्योंकि ये जो है स्पेसिफिक एडवर्ब्स होते हैं जो कि WH लेटर से शुरू होते हैं. आप इनको एडवर्ब्स रहने दें, आप सिर्फ अपने माइंड में ये रखें कि ये WH वर्ड्स हैं जो कि WH से शुरू होते हैं. ठीक है, और जिनका इस्तेमाल हमको इन्फॉर्मेशन मालूम करने के लिए करते हैं. टोटल हमारे पास 6 WH वर्ड्स होते हैं. देयर इज़ ऑल्सो द एडवर्ब हाउ. हाउ भी एज एन एडवर्ब हमारे पास आता है, एज अ WH वर्ड आता है. बेशक ये WH से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन ये हमारे पास जो है एज अ WH वर्ड ही आ रहा होता है. इसको हम कंसिडर जो है काउंट हम इसे WH वर्ड में ही करते हैं. अच्छा, द WH क्वेश्चन वर्ड जनरली यूज़, WH क्वेश्चन वर्ड जो कि हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो टोटल हमारे पास यहाँ पर 6 हैं और हर किसी का एक अपना वे ऑफ यूजेज है. लाइक व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, वाई है, हु है एंड विच है. तमाम के तमाम WH से ही कंटिन्यू हो रहे हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाट की, तो व्हाट इज़ यूज इन अ क्वेश्चन टू एक्सप्रेस अ नोशन अबाउट समथिंग और द नेचर ऑफ दैट थिंग. इट रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट, अ पास टाइम और हॉबी, अ स्पोर्ट, अ क्वालिटी, टू इन्यूमरेट ओनली अ फ्यू. बट इट नेवर रेफर्स टू अ पर्सन इन यूजिंग व्हाट वी आर लुकिंग फॉर अ थिंग. बट का इस्तेमाल जो है वो ऐसे सवाल करने के लिए होता है जिसमें हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हों, किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हों कि ये क्या है क्या नहीं है, या हम उस चीज़ के नेचर के बारे में पूछ रहे हों. ठीक है, ये किसी ऑब्जेक्ट से रेफर्स करता है या आपकी किसी पास टाइम हॉबी से रेफ़र करता है, एक स्पोर्ट से रेफ़र कर सकता है, क्वालिटी से रेफ़र कर सकता है, ताकि कुछ चंद एक चीज़ों को हम जो है वो वाज़े तौर पर बयान कर सकें. लेकिन ये कभी भी पर्सन से रेफ़र नहीं करता, यानी कि इंसान से कभी भी रेफ़र नहीं करता. इसका ताल्लुक ज़्यादातर ऑब्जेक्ट से, चीज़ों से ही होता है. लाइक व्हाट कलर इज़ योर शर्ट, व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट इज़ योर टेलीफोन नंबर, व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश. इसका इस्तेमाल हम इंसानों के बारे में पूछने के लिए कतई नहीं करते. सिर्फ और सिर्फ इसे जो हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं चीज़ों के, ऑब्जेक्ट्स के बारे में मालूमात निकालने के लिए. अगला वर्ड हमारे पास आ जाता है वेयर का. वेयर इज़ यूज इन अ क्वेश्चन टू एक्सप्रेस अ स्पेसिफिक प्लेस, अ स्पेसिफिक एड्रेस. वेयर का इस्तेमाल जो है वो हम क्वेश्चन में करते हैं ताकि हम एक ख़ास जगह या एक ख़ास एड्रेस के बारे में बता सकें. दैट द पर्सन वांट्स टू नो, जो कि वो बंदा जो भी पर्सन है वो जानना चाहता है. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू नो द इंटेंशन ऑफ वंस मूविंग और ट्रैवलिंग.
अच्छा, इसमें हम ये भी बता सकते हैं किसी इंसान के इरादे के बारे में कि वो कहाँ मूव करना चाह रहा है या कहाँ ट्रैवल करना चाह रहा है. लाइक वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू मूविंग टू, वेयर डू यू प्ले गोल्फ, वेयर आर यू गोइंग ऑन वेकेशन. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कैन आस्क बाय यूजिंग द वर्ड वेयर. वैन जो है, वैन इज यूज इन अ क्वेश्चन टू एक्सप्रेस व्हाट अ पर्सन वांट्स टू नो अबाउट द स्पेसिफिक टाइम और मोमेंट ऑफ एन एक्शन. वैन का इस्तेमाल हम करते हैं इस तरह के सवाल करने के लिए जिसमें हम ये एक्सप्रेस कर रहे हों कि जो शख्स है, जो पर्सन है, पर्सन वांट्स टू नो अबाउट द स्पेसिफिक टाइम और मोमेंट, कि एक इंसान जो है, यानी कि जिस तरह अगर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो मैं क्या जानना चाह रही हूँ, किसी काम की स्पेसिफिक टाइमिंग के बारे में जानना चाह रही हूँ. ठीक है, क्या टाइम था कि मैंने खाना बनाया तो उस वक्त क्या टाइम था. अगर मैं टाइम जानना चाह रही हूँ किसी भी एक्शन का, तब जो है वो मैं वैन का वर्ड यूज़ करूँगी. लाइक वैन आर यू गोइंग टू स्कूल, वैन वर यू बोर्न, वैन डिड यू गेट मैरिड, वैन वॉज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाउट. तो इस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं इसमें, जिसमें हम किसी भी एक्शन का टाइम पूछ रहे होते हैं कि किस टाइम की बात हो रही है. अब आगे चलते हैं. हमारे पास अगला वर्ड है वाई. वाई इज यूज इन अ क्वेश्चन टू रेफर टू द रीज़न ऑफ एन अकर्ड एक्शन और इवेंट. तो वाई का इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं क्वेश्चन करने के लिए किसी भी एक्शन या इवेंट के रीज़न को मालूम करने के लिए. इट ऑल्सो रेफर्स टू द कोज ऑफ द अकर्ड इवेंट. और ये जो है रेफर करता है, ये रेफर करता है कोज को भी, यानी कि रीज़न को भी, वजह को भी, किसी भी अकर्ड इवेंट के. ठीक है, यानी कि रीज़न, वजह बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं. किसी भी इवेंट की वजह बताने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं. दिस इवेंट और एक्शन हैज़ बीन डन और इज़ टेकिंग प्लेस. ये इवेंट जो है या तो हो चुका होता है या फिर होने वाला होता है. तो अगर हमने रीज़न फाइंड आउट करना होता है, एट दैट टाइम वी यूज़ दिस वर्ड टू आस्क क्वेश्चंस. पास्ट टेंस एंड कंपाउंड वर्ड्स आर यूज इन द क्वेश्चन. इसमें जो है वो पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है, कंपाउंड वर्ड्स का इस्तेमाल होता है सवाल करने के लिए. आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर. व्हाई डिड यू ब्रेक दिस विंडो, आपने इस विंडो को क्यों तोड़ा. व्हाई वर यू लेट, व्हाई आर यू स्केटिंग, व्हाई आर यू क्राइंग. सो वी यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चंस. इस तरह के सवाल हम करते हैं क्वेश्चनिंग के लिए. ठीक है, सो इसके बाद हम मतलब रीज़न पूछना है किसी भी चीज़ का. व्हेन यू आर आस्किंग अ रीज़न फॉर समथिंग, एट दैट टाइम यू यूज दिस वर्ड व्हाई. अगला वर्ड है हमारे पास हु का. हु का इस्तेमाल हम करते हैं, हु इज़ यूज इन अ क्वेश्चन टू रेफर टू अ पर्सन. हु का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर जब हम किसी पर्सन से रेफर होते हैं, यानी कि वी आर रेफरिंग टू आवर सब्जेक्ट. हम अपने सब्जेक्ट से रेफर हैं. दैट इज़ डूइंग एन एक्शन, जो कि कोई एक्शन कर रहा है. हु कैन ओनली बी यूज इन क्वेश्चंस रिक्वेस्टिंग द नेम ऑफ अ पर्सन. हु का इस्तेमाल हम सिर्फ क्वेश्चंस में करते हैं और जिसमें हम किसी भी इंसान के नाम के बारे में पूछना चाह रहे होते हैं. दैट हु द पर्सन इज. हु इज शी, हु इज द न्यू स्टूडेंट, हु इज दिस डॉक्टर, हु डिड यू टॉक टू येस्टरडे. और फिर हमारे पास आ जाता है विच. विच का इस्तेमाल हम करते हैं, विच इज यूज इन अ क्वेश्चन टू एक्सप्रेस अ चॉइस or a preference about the likes and dislikes of a person. Often in the questions the person will have the choice of two or more things. तो which का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम चॉइस पूछ रहे हैं दो चीज़ों के दरमियान या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान. When we are asking about the choice, at that time we use the word which. which का इस्तेमाल हम करते हैं when we are asking about the question related to the choice. हमारे पास अगला जो सेंटेंसेस आ जाते हैं which के, वो है विच डू यू प्रिफेयर इन योर कॉफ़ी, मिल्क और क्रीम. आप किस चीज़ को प्रिफेयर करेंगे कॉफ़ी में, मिल्क को या क्रीम को. विच कलर्स डू यू वांट फॉर योर बेडरूम, विच काइंड ऑफ कलर्स यू वांट इन योर बेडरूम. तो चॉइस आ जाती है यहाँ पर आपके पास, यानी कि हम किसी चीज़ में चॉइस जब दे रहे होते हैं कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान, तब हम विच का क्वेश्चन यूज़ करते हैं व्हेन वी आर आस्किंग फॉर चॉइस. सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट, जो कि काउंटेड नहीं है बट हम इसको यूज़ करते हैं फॉर क्वेश्चन वर्ड्स. क्वेश्चन वर्ड्स के लिए इसका इस्तेमाल ज़रूर होता है, लेकिन ये 6 जो WH वर्ड्स हैं उनमें ये काउंट नहीं होता. हाउ इज़ नोन एज बीइंग एन एडवर्ब. नेवरदलेस इट इज़ स्टिल यूज्ड एज अ क्वेश्चन वर्ड. In the question, it expresses the manner in which an action is done. A person is feeling
एंड और अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हाउ जो है वो एज एन एडवर्ब यहाँ पर हमारे पास यूज़ होता है। नेवरदलेस कोई इस तरह का इशू नहीं है, ये क्वेश्चन वर्ड ही है। वी कैन नॉट से दैट कि ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इट इज़ अ क्वेश्चन वर्ड डेफिनेटली, बट क्वेश्चंस में जो है हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जो मैनर एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि कोई चीज़ कैसे पेश आई, तो उर्दू में इसके मीनिंग्स हो जाते हैं कैसे। कोई चीज़ कैसे पेश आई का सवाल जब हम करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हाउ का। किसी की फीलिंग्स के बारे में अगर आपने पूछना है, या आपने किसी एक्शन के बारे में पूछना है, या आपने जो है किसी भी तरह का क्वेश्चन करना है डेट कोई चीज़ कैसे हुई, उसके लिए आप हाउ का वर्ड यूज़ करेंगे। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, हाउ कैन यू रन 10 miles विदाउट बीइंग टायर्ड, हाउ आर यू गोइंग टू द पार्टी टुनाइट। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क बाय यूजिंग द वर्ड हाउ। These are some of the examples that where and how you can use these words. So question words आपको एक कॉलम में given है, उनका यूजेज एक में given है, and examples are in the last column. Like how much, when we are asking for a quantity of something with the word with the word much. सो आपके पास जो रीज़न होगा कि आप इसको यूज़ कर रहे हैं वो उसमें आ जाएगी क्वांटिटी, अमाउंट, प्राइस, या नॉन काउंटेबल नाउन्स आ जाएंगी उसके अंदर, ठीक है। जब अनकाउंटेबल नाउन्स आ जाती हैं, जब हम मच का यूज़ करके फिर हम पूछते हैं हाउ मच डू यू वांट, हाउ मच टाइम डू यू हैव, आई हैव 2 hours बिफोर आई गो। तो क्वेश्चन भी दे दिया एग्जाम्पल में आपको, आंसर भी दे दिया। अगर आपने हाउ मैनी पूछना है तो उसमें आपके पास नंबर, क्वांटिटी और काउंटेबल नाउन्स आ जाएंगे। How many students are there? There are 32 students. Question B and answer B is there on your screens. अच्छा, whom जो है, whom who से ही ऑलमोस्ट बनता है, लेकिन who का इस्तेमाल हम करते हैं इंसान के बारे में पूछने के लिए। whom का इस्तेमाल पूछते हैं जब आपको पर्सन एज एन ऑब्जेक्ट गिवन होता है। whom did you see, तुमने किसे देखा। सो आपका आंसर हो जाएगा आई सो द प्लेयर्स। तो यहाँ पर जो आपका नाउन है ना, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो कि किसे देखा, वो एज एन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जबकि हूँ में वो एज अ सब्जेक्ट आ रहा होता है। हुज जो है वो आप पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं, लाइक कोई चीज़ है वो किसकी प्रॉपर्टी है या किसकी मलकियत है, उसके बारे में जब आप पूछेंगे तब आप यूज़ करेंगे हुज को। हुज पेन इज दिस, इट इज़ माइन। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू आस्क फ्रॉम यू ऑल के whose copy is this, these kind of question we used to discuss in the class. So we use the word whose for asking the possession. Possession means मलकियत। What time, अब यहाँ पर आ जाता है what, expresses time on a clock. What time is it, when we are asking for time, तो हम word use करेंगे what time is it, it is 4 o'clock. So these are some of the examples for you on your screens. अब आ जाते हैं क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट के साथ। डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, व्हाट फॉर, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट साइज। तो ये व्हाट के साथ डिफरेंट कौन है। अब व्हाट फॉर जो है वो यूज़ होगा गोल्स के साथ, ऑब्जेक्टिव्स के साथ। व्हाट आर यू स्टडिंग फॉर, तुम किस लिए पढ़ रहे हो। आई एम स्टडिंग फॉर स्कूल एग्जाम्स, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ पूछनी है, आपने किसी चीज़ की काइंड पूछनी है तो आप बोलेंगे एक्सप्रेसेस काइंड्स ऑफ थिंग्स, चीज़ों की काइंड्स के बारे में बताता है। सो व्हाट काइंड ऑफ कार डू यू हैव, आई हैव टोयोटा, ठीक है। तो ये काइंड, किस्म के बारे में जब आप पूछेंगे किसी चीज़ की, आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। फिर साइज़ के बारे में अगर आप पूछेंगे, एक्सप्रेसेस डिफरेंट साइजेस ऑफ थिंग्स। व्हाट साइज आर योर शूज़, आई वेयर साइज 7 शूज़, ठीक है। अब हाउ अर्ली और हाउ लेट जो है वो आप पूछेंगे, इतनी जल्दी कैसे आ गए आज आप, या इतना लेट कैसे आए। इस तरह के सवाल जब हम करते हैं तब हम यूज़ करेंगे हाउ अर्ली और हाउ लेट। एक्सप्रेसेस टाइम इन एडवांस, अर्ली आवर्स, हाउ अर्ली डू यू गेट अप, आई गेट अप एट 6:30 AM। एंड हाउ लेट में आ जाएगा लेटनेस, डिले, लेट आवर्स। हाउ लेट डिड यू गेट अप इन येस्टरडे, आई गॉट इन एट 9 PM। तो यह हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी कि आप किस तरीके से अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ आपके पास यहाँ भी एग्जांपल्स हैं, लाइक हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ फार, हाउ नियर, हाउ वेल। इन शॉर्ट ये आप लोगों को मैं यूजेज बता रही हूँ दैट हाउ कैन यू यूज़ योर वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। अब हाउ लॉन्ग है तो एक्सप्रेसेस ड्यूरेशन अ प्रिसाइज लैप्स ऑफ टाइम। किसी टाइम पीरियड का जब आप पूछते हैं हाउ लॉन्ग इज़ द मूवी, कितनी लंबी मूवी है। हाउ ऑफन एक्सप्रेसेस द फ्रिक्वेंसी ऑफ गिवन एक्शन, हाउ ऑफन डू यू प्ले टेनिस, तो किसी चीज़ की फ्रिक्वेंसी का पूछना कि ये काम तुम कितनी दफ़ा करोगे। हाउ फार, हाउ फार हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेसेस द नोशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट। हाउ फार इज़ द पोस्ट ऑफिस, कितनी दूर है, कितना नज़दीक है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अब जो हाउ वेल है, हाउ वेल डिड यू डू इन द एग्जाम्स, तुमने कितना अच्छा किया है एग्जाम्स में। तो कैसे और कितना के सेंस में हम हाउ को यूज़ कर रहे हैं।
अब यहाँ पर और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, हाउ लॉन्ग, हाउ वाइड, हाउ लार्ज, हाउ हाई, हाउ टॉल, हाउ फास्ट, उसकी एग्जांपल्स गिवन है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। इसको अब मैं जो है वो ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको नहीं करने जा रही हूँ क्योंकि एग्जांपल्स आपके पास स्क्रीन पर हैं। हाउ ओल्ड भी आ गया हमारे पास। Finally, you can see that a large range of possibilities exist in the use of WH words. Now it is up to you to practice those words in order to master them. देखिए WH वर्ड्स का जो यूज़ होता है ना वो बहुत ही लेंदी है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, वी कांट बाउंड इट, ओके, सो वी हैव टू बी master in that, we have to do the practice to learn about the usage of WH words, otherwise we can't. आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसी के साथ ही हम आज की अपनी क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।